दोस्तों इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स को इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। और जो भी फॉर्मूले हैं हम बेसिक फार्मूलों पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो बेसिक फार्मूले हैं या बेसिक चीज़ें हैं उन पे हम मैथ पे फोकस करेंगे ताकि हम मैथ्स की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस के तरह इसको यूज़ करेंगे। किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या उससे उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं आपकी। पहली चीज़ होती है आपकी के चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ें हैं, मेनली दो चीज़ें हैं। एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखिए जब कोई ऑब्जर्वर किसी ग्राउंड पर होता है और उस ग्राउंड से उस हाइट की तरफ वो जब देखता है, यानी कि जब कोई ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो हम कहते हैं वहाँ पर एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल जो कहलाएगा यहाँ पर क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और जब ऑब्जर्वर किसी हाइट पर होता है और हाइट से वो नीचे की तरफ देखता है तब वहाँ पर आपका एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहाँ है और वो किसी ग्राउंड की चीज़ को यहाँ पर रखी हुई चीज़ को देख रहा है तो हम कहेंगे कि ये एंगल जो है वो ये 30 मान लो 30 डिग्री है या थीटा है जो भी है आपका, तो ये एंगल जो है वो आपका डिप्रेशन एंगल है और इसी को हम इसका अल्टरनेट ले लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है। और जैसा कि हमें जो चीज़ दी हुई होगी, मान लो अगर आपको वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो आप साइन लगाइए। अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो आप tan लगाइए। अगर आपको बेस और ये दिया हुआ हाइपोटेन्यूस तो आप cos लगा कर इसको सॉल्व करिए। तो जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप इसमें साइन या cos या tan जो आप लगाना चाहते हैं लगाइए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ना चाहता है। विच इज़ द टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक पोल सीधे वर्टिकल पोल है और उससे कैसा है? उससे बंधा हुआ है, यानी कि एक पोल है और उससे रस्सी बंधी हुई है और जो आर्टिस्ट है वो इस रस्सी पर चढ़ना चाहता है, इस रोप पर चढ़ना चाहता है। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट क्या है। और आपको बताना है इफ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। आपको ये 30 डिग्री और ये इसमें आपको दिया हुआ भी है। ठीक है। इसका जो एंगल है 90 डिग्री वो आपका राइट एंगल जो है बी पर है, ये आपका ए है और ये सी है। तो आपको इसमें सीधे सीधे एच बताना है कि सी एच क्या होगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि रिलेशन हमें किस में निकालना है। हमें रिलेशन यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका साइन में। ठीक है। उससे पहले हम लेट कर लेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल की हाइट को हम मान लेंगे कितना है? h मीटर है। ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका रोप जो दी हुई है वो 20 मीटर दी हुई है और हमने लेट कर लिया, बेस की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे साइन 30 इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्या आएगा आपका
सॉरी साइन 30 h अपॉन 20, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h इज इक्वल टू 20 अपॉन 2, h कितना आ गया ये 10, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर, यानी कि जो हाइट होगी वो कितनी होगी 10 मीटर होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and broken part bent so that the top of tree touched the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touched the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ट्री की हाइट बताना है। कहने का मकसद ये है, ये कह रहे हैं कि एक ट्री है, मान लीजिए ये कोई ट्री है, ठीक है, और ये आंधी तूफान से ये यहाँ से टूट जाता है, और ये टूटने के बाद ये ऐसे ऐसे ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ नीचे आकर के टच करता है, ठीक है, और ये जो कर रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, ठीक है। आपको ये मानना है h लेट कर लिया, और ये आपका ये इसे आप कैपिटल H कर लो, क्योंकि ये ऊपर जाके कैपिटल H हो जाएगा। टोटल हाइट ये ऊपर वाला ही नीचे आया है टूट करके, बल्कि आप इसको ऐसा करिए कि डॉट डॉट करके दिखा दिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। आर ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट सो बैंड द टॉप ऑफ ट्री टच द ग्राउंड मैन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ऊपर से टूट करके नीचे आया है और आकर के ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है। तो इसके सबसे पहले हम इसके नेमिंग दे देते हैं, ए बी 90 डिग्री आ गया, सी आ गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ऑफ हम ये देख लेंगे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री दिया हुआ है आपका कितनी होगी, पहले तो हम देख लेते हैं हाइट, ट्री की हाइट में क्या क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ये कैपिटल एच, और क्या आ रहा है, ये स्मॉल एच, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं आपकी, ये टोटल हाइट होगी। इसका मतलब आपको कैपिटल एच भी निकालना है और ये वाला एच भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालना है, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए हम ये साइन पहले लिखाते हैं, ए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, पहले tan निकाल देते हैं हम, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब h √30 की वैल्यू लगा दी आपने, 1/√3 होता है, h की वैल्यू लगा दी h, x आपका कितना हो गया 8, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 8/√3 मीटर, ठीक है। या हम इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, इसका h निकालना है हमारे पास। अब ये है और ये है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं cos 30, अगेन दोबारा से लिखेंगे, अगेन ट्राइंगल, अगेन राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्या करेंगे ए बी सी में cos 30 लगा देंगे आप, cos 30 h अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 8/h। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, 8/h, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 16/√3। तो ये आप गया h आ गया, आपका स्मॉल h ये आ गया। अब टोटल ट्री की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो गई भाई, 8/√3 प्लस 16/√3, √3 एलसीएम ले लिया, 8 और 16 कितना हो गया 24, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो आपका ये आ गया 24√3/3, 3 से काट दिया, 3 8 जा, तो 8√3 मीटर ये आपकी ट्रे की हाइट आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका